हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक के लिए 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना ज़रूरी है। तो कॉलपिट ऑसिलेटर में दो कैपेसिटर होते हैं जो कि सेंटर टेप्ड होते हैं व एक इंडक्टर होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर की हेल्प से जो सर्किट बनता है उसको टैंक सर्किट बोलते हैं और टैंक सर्किट ही हमारा ऑसिलेशन जनरेट करता है। ऑसिलेशंस कैसे जनरेट होते हैं? जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होते हैं, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं, फिर से ये चार्ज होते हैं और फिर डिस्चार्ज होते हैं। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग से क्या ऑसिलेशन जनरेट होते हैं। कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, इसके लिए हमें चाहिए होता है डीसी सोर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं वीसीसी लगा हुआ है। एक स्विच की हेल्प से क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। अब जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस से क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस होगा तो हमारे ऑसिलेशंस एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें ऑसिलेशंस कंटिन्यू चाहिए और सेम एम्पलीट्यूड के चाहिए, मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए हमें। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक चक्र में मतलब ईच साइकिल में जितनी एनर्जी लॉस हो रही है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, उतनी ही क्वांटिटी की एनर्जी अगर हम फिर से फीडबैक कर दें यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस पे, तो ये एम्पलीफाई होकर कलेक्टर से मिल जाएगा, जो कि हमें दोबारा फिर इस टैंक सर्किट में मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक के लिए 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर लगा है जो कि कॉमन एमीटर मोड में लगा हुआ है, तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। और चूँकि यहाँ पे दो कैपेसिटर इस तरीके से लगे सेंटर टेप्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे भी वन यहाँ पे मान सकते हैं, इसको पी पॉइंट मान लेंगे, पी एंड क्यू। पी क्यू के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट हो रहा है। इस हिसाब से 180 प्लस 180 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे R1 R2 RA क्या है, वाइसिंग रजिस्टर है। RFC का वर्क होता है कि जैसे कि ये DC को अपने थ्रू पास होने देगा, क्योंकि इसके लिए इसका रिएक्टेंस कम होता है, मतलब 2πfL फ्रिक्वेंसी है ही नहीं तो रिएक्टेंस होता ही नहीं है। लेकिन AC के लिए इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो दोबारा से इस DC सोर्स में नहीं जाना चाहिए, ये इधर आना चाहिए टैंक सर्किट में। इसलिए हमारा RFC यहाँ से AC को उसमें अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, इसका रिएक्टेंस AC के लिए हाई होता है। कपलिंग कैपेसिटर क्या कपलिंग का काम करते हैं यहाँ पे, चूँकि कैपेसिटर का फार्मूला होता है कि रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XC = 1/2πfc, यानी कि फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका रिएक्टेंस उतना ही कम होगा। इसलिए ये AC को अपने थ्रू आसानी से पास करने देता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब ईच साइकिल में जितना भी लॉस होता है एनर्जी का, वो हमें फुलफिल हो जाता है इस एम्पलीफायर की वजह से, कॉमन एमीटर मोड में जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का, हमें किस फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेशन जनरेट करना है उसके लिए फॉर्मूला होता है F = 1/2π/LC। चूँकि C हमारा सेंटर टेप्ड फॉर्म में लगा है, यानी कि दो सीरीज में से C लगे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C इक्विवेलेंट होता है। 1/C इक्विवेलेंट = C1 + C2। तो C इक्विवेलेंट हमारा निकल आएगा C1 C2 / C1 + C2। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो F = 1/2π/C1 C2 / C1 + C2 × L। ये हमारा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जो कि कॉलपिट ऑसिलेटर द्वारा जनरेट होती है, जो कि ओनली L और C के मान पे डिपेंड करती है। थैंक यू।